महंगाई का तूफान, आटे का बहरान, आवाम परेशान। फ्लोर मिल्स की हड़ताल, आटे की सरसील बंद, आटा बनाने वाली मशीनें खामोश, फ्लोर मिलों में सन्नाटे। कराची में 100 के करीब फ्लोर मिल्स बंद। चेयरमैन सिंध फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी आमिर अब्दुल्ला का विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा। बोले टैक्स से आटा 10 रुपए किलो तक महंगा होगा। मुतालबात की मंजूरी तक मिलें बंद रहेंगी। पहले से टैक्स अदा कर रहे हैं, मजीद बोझ भी डाल दिया गया। मापा ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? हमें मजबूरन दुकान बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि तकरीबन जो गंदुम है और आटा है तकरीबन मिल से आता है वो हमारे पास। सिर्फ अपनी जो है वो खर्चे खराजात में लगे हुए, तो जिस दिन हमारा सोचेंगे तो फिर ये सारे मसले मसाइल हल होंगे, लेकिन अवाम भी जो है वो खामोश बैठी हुई। आटा चक्की एसोसिएशन भी हड़ताल में, फ्लोर मिल्स के हम कदम। आटा चक्की एसोसिएशन ने भी गंदम की पिसाई रोक दी। उधर जोड़िया बाजार के दुकानदारों के पास सिर्फ एक रोज का आटा रह गया। कल से आटे की फरोख्त बंद होने का खतरा मंडराने लगा। होलसेलर्स के मुताबिक आटे की सप्लाई बंद होने से शहर में खौफ फैल गया। शहरी जरूरत से ज्यादा आटा खरीदने लगे। इससे आटे की शदीद किल्लत पैदा होगी, क्योंकि आटे का स्टॉक होलसेलर के पास एक महदूद मुद्दत का होता है, और वो जिस तरीके से हड़ताल की कॉल आई, इस वजह से लोग एक खास करके तंदूर वाले या घरेलू सार्फिन आटा ज़ख़ीरा कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा ख़रीदें ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, जिसकी वजह से आटे की किल्लत शदीद पैदा होने का ख़तरा है। हड़ताल के बाइस कराची में आटा सप्लाई ना हो सका। फ्लोर मिल्स बंद होने से बेकरियां, तंदूर और होटल भी मुतासिर। हड़ताल तवील होने पर रोटियों के साथ बेकरी आइटम्स की किल्लत का भी खदशा। कैपिटल फार्म जानवरों को भी चोकर की सप्लाई रुक गई। चोकर की सप्लाई रुकने से दूध की पैदावार भी मुतासिर होने का खदशा। फ्लोर मिल्स मालकान की हड़ताल से होटल मालकान भी परेशान है। तनाज़ा जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा कर दिया। बोले जरूरत पूरी करने के लिए ब्लैक में आटा खरीदना पड़ेगा। हड़ताल कारोबार मुतासिर होगा। मेरे पास 1-2 दिन का आटा और मौजूद है। हड़ताल का बड़ा असर होता है, फिर हमें ब्लैक में आटा खरीदना पड़ता है। अब ब्लैक में 500 रुपये ज़्यादा भी बोरी पे हम लोग खरीद सकते हैं। सिंध में गैर रजिस्टर गाड़ियां सड़कों पर लाने पर पाबंदी आयद सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। खरीदारी के 60 दिन के अंदर गाड़ी रजिस्टर कराना लाजिम करार। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सिंध काबीना का इजलास, अहम फैसले। सिंध मेडिको लीगल एडवाइजरी बोर्ड की भी मंजूरी। सिंध असेंबली और सेक्रेटेरिएट की मुलाजमीन की हेल्थ इंश्योरेंस स्टेट लाइफ कंपनी से करवाने का फैसला। सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमन का कहना था कि नारकोटिक्स का बिल महकमे कानून को भेजा गया, दोबारा काबीना में आएगा। सरताज शाह का कहना था कि निसाबी कुतब 1 अगस्त से स्कूलों में पहुंचना शुरू हो जाएंगी। वज़ीर तालीम का स्कूलों में बिग बैंग भी बनाने का ऐलान। बुक्स जो है वो बाय 1 अगस्त जो है वो सारी स्कूल्स में पहुंचना शुरू हो जाएंगी, जैसे बच्चे आएंगे, क्योंकि हैंडओवर होगा। और हमने पहले एक नोटिफाई कर दिया है कि हम बुक बैंक भी कायम कर रहे हैं हर स्कूल में। ग्रीन लाइन फेज 2 के लिए वफाक ने 1 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। ग्रीन लाइन की सड़कों और पुलों का काम किया जाएगा। नुमाइश से KMC पार्क 3 स्टेशन की तामीर मुतवक्के। कब्र स्टेशन 7 डे और KMS पार्क स्टेशन शामिल। गुज़िश्ता माली साल में 25 करोड़ मुख्तस करने के ग्रीन लाइन फेज 2 पर काम नहीं हो सका था। शहरी बिजली की कीमतों में बड़े इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। नोटिफिकेशन के मुताबिक 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 3 माह की छूट दे दी गई। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली का यकसा टैरिफ जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक होगा। बिजली बिलों के होशरुबा रेट्स के हवाले से हैरत अंगेज इंकशाफात। IPP's वर्किंग कैपिटल ने 4 साल में बिजली का यूनिट 716% महंगा किया। बिजली टैरिफ में 12 से 20% टैक्स आयद है। बिजली की पैदावारी गुंजाइश 43,000 मेगावाट, ट्रांसमिशन की सलाहियत 23,000 मेगावाट। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में अंधे नगरी चौपटरा, डॉक्टर, नर्सिस और मिडवाइफ समेत 35 घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ।
मुलाजमीन ने बायोमेट्रिक मशीनों को भी चकमा दे दिया। जराई के मुताबिक मुलाजमीन हर माह रिश्वत देकर हाजिरी लगवाते हैं। मुलाजमीन कई सालों से गायब हैं। डॉक्टर्स 50,000, नर्सिंग स्टाफ 30,000 और पैरामेडिकल स्टाफ 15,000 रुपए रिश्वत देकर घोस्ट हाजिरियां लगवाने लगे। नॉर्थ कराची के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मुख्तलिफ सेक्टर्स में पानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। चेयरमैन UC1 नॉर्थ नासिमाबाद टाउन शहजाद मजहर बोले, डिस्ट्रीब्यूशन में खराबियों की वजह से बहरान है। कहीं 12 तो कहीं 20 रोज बाद पानी मिलता है। पानी भी आलूदा और बदबूदार होता है। मेरे पास जो है ना दर्जनों एप्लीकेशन है जिसमें इन्होंने अप्रूवल दिए ओके ये कर देंगे वो कर देंगे। इसके अंदर 2 पंप हैं जो कि पानी फराहम करते हैं। सब जगह पानी की बहुत किल्लत हुई हुई है यहाँ पर, और यहाँ बच्चे देख रहे होंगे आप कैसे गंदा पानी कर दिया इन लोगों ने, और यही पानी हम लोगों को पीने के लिए वजू क्या करेगा आदमी, गुस्ल कैसे करेगा, नमाजें कैसे पढ़ेगा। लियाकत आबाद में मुतासरा पानी की लाइन की मुरम्मत कर दी गई। FTM लाइन फटने से लाखों गैलन पानी ज़ाया हुआ। वाटर कॉरपोरेशन के लियाकत आबाद टाउन के सुपरवाइजर मोहम्मद मुमताज़ कहते हैं, पानी का प्रेशर ज़्यादा होने से मुरम्मती काम में ताख़ीर हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बुरहानी महल और शाह शहीदान इमाम बारगाह का दौरा। दाऊदी बोहरा बरादरी के सरबरा मुफज्जल सैफुद्दीन से मुलाकात। नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बोले, दाऊदी बोहरा बरादरी अमन पसंद कम्युनिटी है। अकीदत व एहतराम का रिश्ता हमेशा कायम व दायम रहेगा। मुफस्सिल सैफुद्दीन ने मोहसिन नकवी को खूबसूरत चादर और तबरुकात का तोहफा दिया। मौलाना आयतुल्लाह अकील अल-गरवी और साबिक निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर से भी मुलाकात की। मोहम्मद अशरफ सांघी डिप्टी सेक्रेटरी तवानाई तैनात। चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन इराक ज़ियारत पर रवाना। जुल्फ़िकार अली शाह 11 से 20 जुलाई तक छुट्टी पर होंगे। चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन का इजाफी चार्ज सेक्रेटरी जंगलात डॉक्टर बदर जमील के सुपुर्द। नोटिफिकेशन जारी। कराची में बादलों के टेरे रिमझिम से मौसम खुशगवार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बादल कहीं बारिश। GHA और कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मानसून बारिशों से बड़ी तबाही का खतरा। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान शेख ने खबरदार कर दिया। कहा, अर्बन फ्लडिंग में नदियों का किरदार अहम होता है। बरसात के दौरान बिजली की सप्लाई बड़ा मसला होता है। पानी के अखराज के लिए 1108 पॉइंट्स की निशानदही कर ली। बंद के करीब मकीनों की नकल मकानी के दौरान टेंट और मच्छरदानियों का बंदोबस्त कर लिया गया। शहर में सफाई सुथराई का निज़ाम 2 हिस्सों में तकसीम। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने 1752 मुलाजमीन की खिदमात टाउन्स को वापस कर दी। नोमालूद टाउन इंतजामिया मुश्किल में पड़ गई। महकमा सैनिटेशन टाउन्स में फिर बहाल किए जाएंगे। गलियों की सफाई की जिम्मेदारी टाउन्स इंतजामिया की होगी। शहर में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका फ्लैग मार्च सुपर हाईवे नॉर्थ नाजिमाबाद, सरजानी टाउन और रंगी टाउन, शारे फैसल में गश्त। कराची में मरकजी मजलिस, निश्तर पार्क और नुमाइश चौरंगी पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। पुलिस, ट्रैफिक और रेंजर्स के साथ साथ पाक हैदरी स्काउट्स भी मामूल। नुमाइश चौरंगी के तरफ 5 से 6 मरकजी मजालिस का इनकाद। इमाम बारगाहों और जुलूस की गुजरगाहों पर इजाफी नफरी तैनात। चेयरमैन सोहराब घो टाउन का मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा। लाला अब्दुल रहीम ने इमाम बारगाह, अल-अब्बास और सीरीज लाइन्स के मंसूबे का भी दौरा किया। इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन और अहले इलाका से भी मुलाकातें की। यौम आशूर पर हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मुहर्रमुल हराम में लंगर और न्याज की तैयारी। पकवान सेंटरों पर बुकिंग जारी। 1 मुहर्रम से चहलम तक न्याज की तैयारी का सिलसिला जारी रहता है। पकवान सेंटर मालखान का गैस लोड शेडिंग से मुश्किलात बढ़ने का शिकवा। तारिक रोड पर कदीम इमाम बारगाह। बुध इमाम बारगाह को 70 साल कबल ईरानी खातून बीबी जून ने तामीर कराया था। इमाम बारगाह में हर बुध को खुसूसी मजालिस का एहतमाम किया जाता है। खादिम के मुताबिक मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मन्नत मांगने आते हैं। इमाम बारगाह का नाम इमाम कासिम अलैहिस्सलाम की निस्बत से रखा गया। ये लोग अंदाज़े करते हैं कि ये बुध क्यों है, और ये एक रीत है कि काज़मैन में इमाम मूसी काज़िम जो मंगल की शब को वहाँ दुआओं का सिलसिला शुरू हो जाता था।
यहाँ यही सिलसिला है, क्योंकि काज़मैन की रवायत ये है। फिर बीबी जून एक थी, उन्होंने वहाँ ये सबसे पहले ये वाली बारगाह वहाँ बहादुराबाद में की। इंसानी स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दोबदल का केस सारंबंदी वीडियो लिंक के जरिए जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में पेश हुए। एफआईए को ट्रस्टीज के बयान रिकॉर्ड करने की इजाजत मिल गई। सर्च वारंट की दरख्वास्त भी मंजूर। समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। दरख्शा थाने में ज़ेर हिरासत मुलजिम की हलाकत का केस। चौकी इंचार्ज सीवीओ सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। अदालती हुक्म में कहा गया, मुलजिम ने मकतूल की झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाई। रिपोर्ट से मालूम हुआ कि मोइज तशद्दुद से हलाक हुआ। मुलजिम फराइज की अंजामदही में नाकाम रहा। शहरी हुकूमत की जानिब से दरख्त काटने के खिलाफ दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची और दीगर फीगेन को नोटिस जारी कर दिए। 21 अगस्त तक जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मेयर कराची की हिदायत पर डीजी पार्क्स ने दरख्त काटने का हुक्म दिया। सिंध हाई कोर्ट ने KUJ के नताइज को मुअत्तिल कर दिया। ताहिर हसन खान और लियाकत कश्मीरी ज़ाती हैसियत में तलब। एडहॉक इलेक्शन कमेटी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, डेलीगेट्स और BFUJ को भी नोटिस। शेरशाह जहां आबाद में लंडे के गोदाम में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गोदाम में कपड़े जाल जलकर खाकस्तर। 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने की वजह इंसानी गफलत हो सकती है। 6:49 पे के इब्राहिम साहब थे, वो आए थे, तो हमने फौरी तौर पे एक गाड़ी डिस्पैच की और इन टाइम पहुंच गए थे हम। तो बहरहाल बैकअप पे हमें ज़रूरत पड़ी 2 गाड़ियों की, तो फिर हमने 2 गाड़ियाँ और आउट करवाई। उसके बाद ये है कि हमने आधे घंटे में इसका फ्लेम ख़त्म कर दिया था। बाकी कूलिंग में थोड़ा टाइम लगा। हैदराबाद में गवर्नर इनिशिएटिव IT कोर्सेज के टेस्ट की तारीख तब्दील। IT कोर्सेज के टेस्ट अब 19, 20 और 21 जुलाई को न्याज स्टेडियम में होंगे। तारीख में तब्दीली मुहर्रमुल हराम के एहतराम में की गई। गवर्नर कामरान जिसोरी का कहना था कि 3 दिन में रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। टेस्ट और क्लासेस बिल्कुल मुफ्त हैं। तलबा अपनी रजिस्ट्रेशन जल्द अज जल्द करवाएं। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 150 पॉइंट्स का इजाफा 79,992 पर बंद हुआ। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में रुपए की कद्र में 10 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 61 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 50 पैसे का हो गया। यूरो 302 रुपये 96 पैसे। बरतानवी पाउंड 359 रुपये 73 पैसे। अमाराती दिरहम 76 रुपये 34 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 56 पैसे पर आ गया। सोना 1200 रुपये महंगा। 1 तोला सोना 2,40,800 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,11,591 रुपये। 1 तोला चांदी 2,900 रुपये पर बरकरार।